प्रभु की कृपा भयो सब काजू, अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। हिंदू समाज के 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को प्रभु श्री राम लला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो ही गए। पीएम मोदी और सीएम योगी समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो गया। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। अवधपुरी में उत्सव सा माहौल बना था। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही थी। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा था। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे थे। सोमवार शाम को भव्य दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो रघुनंदन के अभिनंदन के लिए पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। जनवरी में ही दीपावली का आह्वान हो रहा था। शबरी के, केवट के, दमितों और वंचितों के, सबके श्री राम आ रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया था। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी विदेशी फूलों से सजावट की गई थी, जबकि जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर भी सुंदर फूलों की सजावट थी। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए थे। विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर राम कथा का आयोजन हो रहा था, तो विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा था। लता चौक पर लगी वीणा को भी लाइटिंग और फूलों के अद्भुत संगम से रोशन किया गया था। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण किया गया था। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो, धार्मिक अलख जगा रही थी। अयोध्या धाम का हर स्थान रोशन था। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूलों और लाइट से सजाए गए थे। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा था। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई थी। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया था। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की विधि अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम योगी एक दिन पहले ही अयोध्या धाम पहुंच चुके थे। वहीं पीएम मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। 11:15 पर अयोध्या हेलीपैड पर उनका आगमन हुआ। यहां से वो सीधे राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचे। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक वह विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लिए, जबकि दोपहर 12:05 बजे से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह समारोह स्थल पर पहुंचे, जहां अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ ही पूरे देश और दुनिया को संबोधित करें। यहां सीएम योगी भी अपना उद्बोधन दिए। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को कराने वाले, मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य थे। वाराणसी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन किए, तथा काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य जी थे। इसके अतिरिक्त प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थित थे। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 16 जनवरी से ही शुरू हो चुकी थी। 16 जनवरी को जहां प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन कराया गया था, वहीं 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश हुआ था।
18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास के साथ ही श्री राम लला विग्रह को उनके स्थान पर विराजमान किया गया। 19 जनवरी को औषधाधिवास, केसराधिवास, ऋताधिवास, 19 जनवरी को धान्याधिवास, 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास और 21 जनवरी को मध्याधिवास और शय्याधिवास कराया गया। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 8000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें साधु संतों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था। देर रात तक इनमें से कई लोग अयोध्या धाम पहुंच चुके थे, जबकि बाकी लोग भी 22 को सुबह ही सब पहुंच चुके थे। इसके अतिरिक्त भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति, परंपरा के सभी विद्यालयों के आचार्य, 150 से अधिक परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, नागा सहित 50 से अधिक आदिवासी, गिरवासी, तत्वासी, द्वीपवासी आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। इसके साथ ही भारत के इतिहास में पहली बार पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्रों, द्वीपों आदि के वासियों द्वारा एक स्थान पर ऐसे किसी समारोह में प्रतिभाग किया जा रहा था। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। धाम की सुरक्षा को लेकर इसे 2 जोन, रेड और येलो में बांटा गया था। एसपीजी, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो, सीआरपीएफ कोबरा, सीआईएसएफ, आरएएफ, एनडीआरएफ को तैनात किया गया था। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के सुरक्षा कर्मी मुस्तैद थे। घरों की छतों से लेकर अहम लोकेशंस पर स्नाइपर्स की भी तैनाती थी। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ भी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 11,000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती। धाम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक डीएसपी, लगभग 325 इंस्पेक्टर व 800 उपनिरीक्षकों को तैनात किया गया था, जबकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 11,000 जवानों को अतिरिक्त तैनात किया गया था। वहीं वीआईपी सुरक्षा के लिए 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एएसपी, 82 डीएसपी, 90 इंस्पेक्टर के साथ 1000 से ज्यादा कांस्टेबल और 4 कंपनी पीएसी को तैनात किया गया था। श्रद्धालुओं को दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने के लिए 250 पुलिस गाइड भी उपलब्ध थे। योगी सरकार ने धाम की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए आईटीएमएस, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम एवं पब्लिक सीसीटीवी का भी सहारा ले रही थी। एआई तकनीक पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय मोड पर था।